अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम ना नोट्स को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। अ, अभी तक हमने सबसे पहले पिप इंस्टॉल, लैंग चेन, लैंग ग्राफ, फिर उसके बाद हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, अम, ये वाली। फिर उसके बाद हम टेविली पे आए। हमने टेविली को इंस्टॉल किया, उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए। और उसके बाद फिर हमने अपनी जो क्लास है, जो स्टेट है, क्लास बनाई स्टेट के नाम से। और फिर उसकी डिफाइन किया टाइप डिक्शनरी के थ्रू। ठीक है। उसके बाद हमने अपने फंक्शंस डिफाइन किए, और फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली नोट्स। ठीक है। अब नोट्स को वहां पे तो हमने देखा कि हमने हैंडल बिलिंग का नोट बनाया, हमने हैंडल, अब सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो हैंडल मैथ्स, हैंडल फिजिक्स, हैंडल साइंस, कोई भी आप सब्जेक्ट्स ऐड कर लें। इसको इस तरह से किया, लेकिन बेसिकली ये नोड है क्या? इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नोड बेसिकली आप इसको यूं समझें। अब ये डायग्राम जो एक के नोड्स बेसिकली दे आर द फंक्शंस, और उन फंक्शंस के दरमियान जो रिलेशन है, दैट इज एज। यानी कि नोड्स को आप नाउन्स कह सकते हैं अगर हम इंग्लिश ग्रामर की सेंस में देखें। तो नाउन्स, ये भी एक नाउन, और उनका दरमियान का आपस का जो रिलेशन है, वो उसका एज है। ठीक है। अगर हम अपने कोड में देखें तो अभी हमने ये फंक्शंस अंडरस्टैंड किए हैं। ठीक है। क्वेरी, एस्केलेट, हैंडल जनरल, ये सारे फंक्शंस। अब इन फंक्शंस या इन नोड्स का आपस में भी तो कोई रिलेशन होगा ना। वो जो रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट कोड में डिफाइन कर रहे हैं, और वो स्टेट ग्राफ। अगेन इन द क्लास, टीचर्स स्टूडेंट्स वर्कफ्लो। इन द लैंग ग्राफ, इंफॉर्मेशन वर्कफ्लो, और स्टेट ग्राफ हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन वर्कफ्लो कैसे होगा? कि नोड्स के दरमियान आपस में कोई रिलेशन होगा, तभी तो वर्क फ्लो बनेगा। कि सबसे पहले कौन सा नोड आएगा, उसके बाद कौन सा नोड आएगा, और उसके बाद कौन सा नोड आएगा, और वो आपस में रिलेशन में कैसे हैं, यानी कि एजेस कैसे बन रहे हैं उनके आपस में। ठीक है। व्हाट आर द रिलेशंस? ये एरो कैटेगराइज से यहाँ तक आ रहा है, इसी तरह से इसका फर्दर रिलेशन इसके साथ बन रहा है। सो बेसिकली ये सब चीजें डिफाइन कैसे होंगी? ये सब चीजें यहाँ पे हम इसको डिफाइन करें, नोड्स को, और फिर यहाँ पे ये देखें, एजेस को ऐड करें। तो इसको पहले थोड़ा सा यहाँ से बेसिक तो हमने देखा कि नोड्स आर द फंक्शंस, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स इज कॉल्ड एजेस। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है छोटी सी, इसमें ये नोड्स है हमारे पास। ठीक है। डॉग, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, हर्ब्स, काउस, दिस ऑल आर नोड्स। सो वी हैव लाइक 6 नोड्स। ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ना, डॉग्स इज, आर होना चाहिए था वैसे, डॉग्स आर एनिमल्स। तो अ, ये रिलेशन शो कर रहा है डॉग का एनिमल के साथ। इसी तरह से एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। तो एनिमल का रिलेशन लिविंग थिंग के साथ क्या है, वो ये वर्ड डिफाइन कर रहा है। सो दीज वर्ड्स बेसिकली इन दिस ब्राउन कलर इज, यहाँ पे इज, और ये इज, फिर ईट, जैसे काउस ईट हर्ब्स। तो काउ एक नोड है, हर्ब भी एक नोड है, उनका रिलेशन क्या है? ईट। ठीक है। सो दिस इज एन एज। सो 2 nodes and their relation, then we have 6 nodes with their relations। और इसी तरह से लैंग ग्राफ में बहुत सारे नोड्स डिफाइन होके उनके रिलेशंस बनते हैं। ठीक है। सो इट कैन बी दैट कम्प्लेक्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब दोबारा अपने कोड पे आ जाते हैं। अब देखें, ये वाला पार्ट बहुत इजी है वैसे कोड का ना। हमने जस्ट ये देखना है कि हमने नोड्स कितने डिफाइन किए हैं।
हमने कैटेगराइज का नोड डिफाइन किया, हमने एनालाइज सेंटिमेंट का नोड डिफाइन किया, हमने हैंडल टेक्निकल का नोड डिफाइन किया, हैंडल बिलिंग का नोड डिफाइन किया, हैंडल जनरल का नोड डिफाइन किया और एस्केलेट का नोड डिफाइन किया। यानी कि अगर हमें ये देखना हो कि किसी के कोड में कितने फंक्शंस डिफाइंड हैं तो हम उसके नोड्स को देख लें। 1 2 3 4 5 6। 6 नोड्स बेसिकली मीन्स 6 फंक्शंस ऊपर इससे पहले डिफाइन है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे वर्क फ्लो। कि वर्क फ्लो आपका क्या होगा, उसमें आप स्टेट ग्राफ लिखेंगे, ये याद होना चाहिए आपको कल से। और उसके बाद स्टेट का वर्ड हमारे पास आ रहा है, और ये स्टेट कौन सी है, बेसिकली दिस वन, ये स्टेट जो हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन की थी। ठीक है। तो जो जो वहां पे हम फंक्शन डिफाइन करें, कैटेगराइज, एनालाइज सेंटिमेंट, हैंडल टेक्निकल, हैंडल बिलिंग, हैंडल जनरल, एस्केलेट, और ये राउट क्वेरी जो है, ये अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ पे आता है। ठीक है। ये देखें, हमने सिंपल लिखा वर्क फ्लो स्टेट ग्राफ स्टेट। आप कोई भी एजेंट बना रहे हैं, इसको आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है। वर्क फ्लो एट नोड, ये भी मैं आपको इसकी भी एक पिक्चर शेयर कर दूंगी। आपने क्या करना है, जो आप फंक्शंस के नेम रखेंगे ना, आप कैटेगराइज की बजाय बेशक सब्जेक्ट्स लिख लें कि और फर्दर उसको कर दें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख लेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आएगा और कॉमा के बाद बगैर इन्वर्टेड कॉमास के। और फर्ज करिए यहाँ पे फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो फिजिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी फिजिक्स। फिर इसी तरह से मैथ्स है, यहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे भी मैथ्स, और इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद अब हम एजेस पे आ जाते हैं, और एजेस के लिए हम क्या करेंगे, वर्क फ्लो डॉट एड, यहाँ पे नोड लिखा था ना, तो यहाँ पे हम एज लिख रहे हैं। और सबसे पहला नोड हमारा कौन सा था, कैटेगराइज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कैटेगराइज लिखेंगे, और उसके बाद एनालाइज सेंटिमेंट था, तो एनालाइज सेंटिमेंट, और उसके बाद हम इसको एनालाइज सेंटिमेंट के बाद फर्दर इसकी टाइप्स डिफाइन होती है ना। तो उस, अगर हम इसकी ग्राफ को देखें, ये देखें कैटेगराइज, कैटेगराइज से सिर्फ एक लाइन आ रही है। एनालाइज सेंटिमेंट के बाद राउटिंग हो जाती है, किस टीचर से कौन सा सवाल, एनालाइज सेंटिमेंट कि किस टोन का सवाल है, तो क्या एस्केलेशन में जाएगा, बिलिंग में जाएगा, पहले उसका सेंटिमेंट डिसाइड होगा, फिर उसके बाद उसकी राउटिंग होगी। ठीक है। कि ये सवाल किस चीज से रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड है, हैंडल से रिलेटेड है, तो राउटिंग इस पॉइंट पे होगी, फिर कैटेगराइज के पॉइंट पे राउटिंग नहीं होगी। यहाँ पे हमने इसको कैटेगराइज के बाद एनालाइज सेंटिमेंट, फिर कंडीशनल एज हमने लगाया कि कंडीशन इस पे फिर हमने लगाई कि इसको किस डायरेक्शन में मूव करना है। एनालाइज सेंटिमेंट के बाद कोट, सॉरी रूट क्वेरी। अब ये रूट क्वेरी कहाँ से नाम उठाया हमने, अपने पिछले कोड में, ये जो लास्ट हमने लिखा था, फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद लास्ट में ये जो हमने राउट डिफाइन किया था, यहाँ से ये वर्ड हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि राउट क्वेरी में क्या है, चार ऑप्शंस हैं उसके पास। या तो वो हैंडल टेक्निकल के पास चला जाए, यानी कि फर्ज करें सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वो राउट क्वेरी के बाद फिजिक्स में चला जाए, केमिस्ट्री में चला जाए, बायो में चला जाए, या फिर एस्केलेट कर सकते हैं हम उसको किसी ह्यूमन एजेंट। तो यहाँ पे आप तीन सब्जेक्ट्स पे भी खत्म कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप इसका एजेस डिफाइन कर देंगे कि हैंडल टेक्निकल है, उसके बाद एंड कर देंगे आप इसको। ठीक है। अब इसको देखें थोड़ा सा, कि हमने सेंटिमेंट को नहीं डाला, इसमें कैटेगराइज को नहीं डाला, हम ये बेसिक तीन कैटेगरीज को यहाँ पे हम डाल रहे हैं, हैंडल टेक्निकल, हैंडल बिलिंग, हैंडल जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और इस तरह एस्केलेट पे हम एंड कर देते हैं। अगर आप एस्केलेट शामिल नहीं करना चाह रहे, आप इसको भी खत्म कर दें, आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन सब्जेक्ट्स पे एंड कर दें। ठीक है। उसके बाद ये कोड आपका सेम होगा, दिस कोड विल बी सेम फॉर यू। कंपाइल द ग्राफ, उसके लिए ये जो है कोड हमारा यूज होगा। ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले के लिए भी आप सबका यही कोड होगा, क्योंकि हम सब ने मरमेड ड्रॉ मेथड को यूज किया है और डिस्प्ले और इमेज को इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम सबका यही जो है वो एक होगा। ठीक है। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया।
जी, अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या था? ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। दूसरे एग्जांपल है हमारे पास ये स्टार्ट कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटिमेंट नहीं किया, क्योंकि एक बच्चा अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है किसी सब्जेक्ट के हवाले से, तो उसमें तो टोन इतनी मैटर नहीं करती ना। वो बच्चा कोई भी किसी के हवाले से सवाल पूछेगा सब्जेक्ट के हवाले से, तो मैंने उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। हैंडल इंग्लिश, हैंडल मैथ्स, हैंडल साइंस, और पीछे उसकी कैटेगराइजेशन कर दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसका फर्क समझें। यहाँ तक तो मैंने यहाँ से सिर्फ सेंटिमेंट वाला हटा दिया, ठीक है। उसके बाद कोड में कैटेगराइज को ऐड किया मैंने। फिर उसके बाद हैंडल मैथ्स को मैंने कर दिया, हैंडल बिलिंग को मैंने हैंडल मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। हैंडल मैथ्स के बाद हैंडल साइंस, हैंडल साइंस के बाद हैंडल इंग्लिश। और ये क्वेरी वाला कोड मैंने वहां से इसको कॉपी किया, लेकिन इसको मुझे कस्टमाइज करना पड़ा सब्जेक्ट्स के हवाले से, ठीक है। इसको जरा एक कोड को अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने आपको शेयर किया है, ताकि आप जब अपने एजेंट पे काम कर रहे हो तो आप इसको अपने मुताबिक जो है वो चेंज कर सकें। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना कोड भेजा है कैटेगराइज का। अभी देखिए वहां पे सिर्फ कुछ अल्फाज का जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट है, वहां पे कस्टमर था। वहां पे हैंडल बिलिंग था, हैंडल टेक्निकल था, और इस तरह से एक और था। तो यहाँ पे मैंने तीन सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए। अच्छा, इसमें देखें, और यहाँ पे भी मैंने वो सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। उसके बाद ये वाला जो कोड है ये सेम है, ठीक है। तो आपको भी सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप हैंडल मैथ्स करते हैं तो आप यहाँ पे मैथ्स लिख दें, और यहाँ पे भी मैथ्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम साइंस पे आ जाते हैं, तो साइंस में भी आप यहाँ पे साइंस सपोर्ट, और यहाँ पे साइंस, फिर यहाँ ये वाला सेम हो जाएगा। इंग्लिश के हवाले से यहाँ पे आप, सॉरी, हमें यहाँ पे इंग्लिश लिखना चाहिए। और इसी तरह से इसको यहाँ पे भी इंग्लिश होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट में देखें, कैटेगराइज, उसके बाद हैंडल मैथ्स, हैंडल साइंस, हैंडल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल एजेस पे हम आ गए हैं। और कंडीशनल एजेस पे आने के बाद हमने, क्योंकि हमारे पास सेंटिमेंट नहीं था, तो हमने कैटेगराइज से डायरेक्ट राउट क्वेरी पे आ गए। और यहाँ पे मैथ, साइंस और इंग्लिश की हमने बात की है। उसके बाद हमने वर्कफ्लो में जो एजेस हम बना रहे हैं, मैथ्स एंड कर दिया, उसको साइंस उसको एंड किया। फिर उसके बाद हमने इंग्लिश, उसको हम एंड कर रहे हैं। और ये वाला कोड जो है हमारा सेम है, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले का कोड भी सेम है। और उसके बाद दिस विल बी योर दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ग्राफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल है इसको हम यहाँ तक अभी एंड करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अ, आप लोगों ने ये करना है कि मैंने ग्रुप में, जैसे ये सबसे पहले तो आपने इसको रन करना है, ठीक है, टेबली। सो दिस इज असाइनमेंट फॉर टुमारो, नॉट टुमारो एक्चुअली। मेरा ख्याल है एक दिन के गैप से, कल तो नहीं हो सकी क्लास, लेकिन परसों रखते हैं या उससे आगे, तो उस टाइम तक आप इसको कर लीजिएगा। इस कोड को रन करें अपने पास, इस कोड को रन करें। उसके बाद ये डिफाइन करें अपने एजेंट के मुताबिक, आप क्या बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक इसको डिफाइन करें, ठीक है। क्वेरी और रिस्पॉन्स तो होगा ना, लेकिन
क्वेरी और रिस्पॉन्स तो होगा, लेकिन दरमियान में आप अगेन कैटेगरी भी लिख सकते हैं, और कैटेगरी में बाद में आप फर्दर इसको डिसाइड करते रहें कि आपने किस तरह का एजेंट बनाना है, और कि उसमें कैटेगरी में आगे क्या आएगा। जैसे देखिए, दो एग्जांपल्स हमने देखी, एक कैटेगरी में बिल्स, टेक्निकल कंप्लेंट्स, बिलिंग, ये चीज़ें आ रही हैं, और दूसरे में कैटेगरी में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से आप अपने मुताबिक इसे कर लें, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शंस डिफाइन कर लेंगे, और फंक्शंस में फिर आप फर्दर कैटेगराइज, सबसे पहले कैटेगरी का तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी लिखते हैं तो ये तो डिफाइन होगा ना फिर यहाँ पे। और उसके बाद इतना कोड है बेसिकली ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसी को बार बार कॉपी पेस्ट करके हम इसकी फर्दर जो है वो ब्रांचेस, फर्दर सॉरी नोड्स हैं उसको। इसमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जो डी एफ है ना, ये बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ होता है। अगर आप इसको अ, आगे कर देंगे ना, या यहाँ पे कोड में कहीं पे उसका डिफरेंस आ जाएगा इस तरह से, तो उसमें कोड रनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बात की नोट्स की, ठीक है। ये नोट्स को थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो यहाँ पे ग्राफ में हमने स्टेट ग्राफ के जरिए यहाँ पे अपनी नोड्स को डिफाइन कर लेना है। और ये कहाँ से आएगा, ये जो हमने फंक्शंस डिफाइन किए हैं, मैंने अपने इस स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के एजेंट में चार फंक्शंस को डिफाइन किए, तो मैंने वो चार यहाँ पे मेंशन किए। और क्योंकि राउटिंग है यहाँ पे, ठीक है, कैटेगराइजेशन है, तो फर्दर उस कैटेगराइजेशन को इसी तरह से आप कर लेंगे। और अगर दरमियान में कैटेगराइज के बाद कोई और भी हो, जैसे सेंटिमेंट्स वाला, तो आप दूसरे कोड को जो है वो उसको देख सकते हैं। रूट क्वेरी, फिर ये चीज आ जाएगी इसी तरह से, दिस विल बी ऑलमोस्ट, दिस पार्ट विल बी सेम। इसको आपको थोड़ा सा अपने उसके मुताबिक चेंज करना होगा। उसके बाद ये जो है ये कोड भी आप सबका सेम होगा, ठीक है। तो हमारी असाइनमेंट क्या है कि यहाँ तक आपने अपना जो है वो मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप करें तो आप ग्रुप में साथ साथ उसको शेयर करते जाएं। तो आपका अगर ये इमेज आ जाता है ग्रुप में, तो इसका मतलब है कि आपका ऊपर का सारा जो है वो वर्किंग में है। टेविली का इसका से डायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर आप टेविली इंस्टॉल नहीं भी करते ना, तो उसके बगैर भी ये एक ग्राफ तक बन जाएगा। लेकिन तो आपने टेविली की एक पिक्चर मुझे शेयर कर दीजिएगा, और दूसरा ये ग्राफ जो है, इंशाल्लाह। तो इससे आगे कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक ये स्टेप रह जाएगा, एक कोड का ये स्टेप रह जाएगा, ये तो इसका रिस्पॉन्स है ना। और बस ये, यानी कि तीन बेसिक हमारे कोड के ब्लॉक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। तो वो एक, या हम देखेंगे दो क्लासेस कर लेंगे। तो मेरा टारगेट बेसिकली ये है कि नेक्स्ट क्लास में जब हम आते हैं इंशाल्लाह, जिनको सर ने रेड की जो है वो ग्रुप बनाया है, तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच। जजाकल्लाह।